Hi, this is Sonal Khilwani, Hi, this is Adik Mehta, and you are watching us on Serial Star. Serial Star. अच्छा, हमने आपका प्रोमो देखा, उसमें देखा गया है कि कहीं न कहीं एक बेटा जो है वो दोनों सिचुएशन में फंसा हुआ है। यहाँ पे माँ को भी देखना है और वहाँ पे जो वाइफ के सपने हैं वो भी पूरे करने हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं माँ की वजह से वाइफ को छोड़ देते हैं, मतलब उसके सपनों से जो है वो कर देते हैं। और कहीं न कहीं वाइफ के चक्कर में माँ का बैलेंस बनाना और एक सोशल मैसेज के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? आई बिलीव बैलेंस बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कहीं ना कहीं आना इस घर में और मुझसे शादी करने के लिए तभी रेडी होती है क्योंकि एक बिलीफ है। और हमारी पूरी स्टोरी बिलीफ पे ही टिकी हुई है क्योंकि इनको ये बिलीफ होता है कि मैं इनका साथ दूंगा और मुझे ये बिलीफ होता है कि माँ को मैं जैसे तैसे मना लूँगा। और आई बिलीव कि आई विल डू इट। और मुझे ऐसा लगता है कि आहाना के जो एम्बिशंस हैं, आहाना के जो गोल्स हैं, कहीं ना कहीं वो उनमें रुकावट मेरी माँ डाल सकती हैं, जो कि मुझे पूरी हेल्प करनी है कि मैं वो ना आने दूँ। और अगर रियल लाइफ की बात करूँ तो येस एब्सोल्युटली देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ हम देखते हैं कि या तो आदमी जो होता है वो या तो वाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है माँ के लिए या माँ को सैक्रिफाइस कर देता है। बट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलना चाहिए बिकॉज दिस इज़ लाइफ। ज़रूरी नहीं है आप फैमिली में बनाओ, आप वर्क लाइफ में भी बनाते हो। जब आपको कोई पसंद नहीं आता स्टिल यू हैव टू वर्क विद देम, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन रहता है। सो उसी तरह घर में भी बना लेना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे मैम, जहाँ पे लड़कियाँ शादी करती हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए या फिर हस्बैंड भी हाँ करते हैं, बट कहीं ना कहीं आने पर सिचुएशन को ससुराल में आने पर एकदम सडनली चेंज हो जाती है, मजबूरियाँ बन जाती है उनकी। ठीक है, तो उस विषय में मतलब क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो कि सपने तो कुछ और देखती है बट यहाँ पे आने पर सिचुएशन कुछ और हो जाता है? आज के टाइम में मैं सारी लड़कियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि बी इंडिपेंडेंट। आज के समय में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर व्हाट, आपकी फैमिली कितनी भी रिच हो, कितनी भी सपोर्टिव हो हर चीज़ में, लेकिन इंडिपेंडेंट होना हर एक लड़की के लिए, हर एक इंसान के लिए इनफैक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जैसा कि हम देख सकते हैं महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि आई फील कि सबको अपने पैरों पे खड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रही बात लड़कियों की जो शादी करके चली जाती है, बहुत एम्बिशियस होती है और वहाँ जाके मजबूरियाँ हो जाती हैं, तो आज की लड़कियां मुझे नहीं लगता कि चुप रहने वालों में से है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका मतलब है घर तोड़ना। आप अपने सपने भी पूरे करो, लेकिन घर फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दोनों को संभाल के चलना ही इज़ अ वाइज डिसीजन आई फील। मैंने कहा देखा था तो शो पूरा जो है बंगाली कल्चर से, तो आपको इसमें क्या अच्छा लगा? देखा जाए तो 8-8 12-12 घंटे बंगाली लुक में रहना, उनको जीना एक हिसाब से कहा जाए तो पूरा बंगाली कल्चर, उसमें आपको क्या अच्छा लगा? Actually, I have spent a lot of time of understanding this character, इसका emotional journey, इसके fears, background, थोड़ा टाइम दिया है मैंने इस कैरेक्टर के लिए। एंड आई फील कि शायद आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं जितना ट्रूथफुल हो सकती हूँ टुवर्ड्स द कैरेक्टर, जितना ऑनेस्ट हो सकती हूँ, मैं हो रही हूँ। एंड रही बात बंगाली लुक की, तो एज एन एक्टर हम डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, जहाँ एक बंगाली लुक एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, बंगाली कैरेक्टर एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश कि आई प्ले जस्टिस टू द कैरेक्टर। आई मीन आई टोटली अग्री विद हर कि कहीं ना कहीं आजकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग विमेन को चांस दें ताकि वो यू नो जो भी वो वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में जो भी उनके एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, वो अचीव कर सकें। और आई बिलीव कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हो भी रही है और वी टोटली सपोर्ट दैट। गाते जाते काफी सारे सिंगर्स हैं जिसमें अच्छी फैन फॉलोइंग है, क्या कहना चाहेंगे? अदर शो, न्यूज शो, बट ये है कि फैंस वही है, तो कितना प्रेशर और कितनी जिम्मेदारियां हो जाती है क्योंकि उस लुक में देखा गया और ये नया एक जर्नी हो रहा है। जी, आजकल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है और जैसे जैसे हम लोग नए नए शो बनाते रहते हैं वैसी वैसी वो भी हमें नए नए कैरेक्टर्स में अपनाते रहते हैं। और आई बिलीव कि यहाँ एक कैरेक्टर को माइंड में डालने से बेटर है वो बस हमारी झलक के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। सो आई बिलीव कि वो झलक किसी भी कैरेक्टर में हो, किसी भी नए शो में हो, इट डजंट मैटर, और ऑडियंस हमेशा प्यार देती रहती है। मैं बोलूँगी more than pressure, I see it as a responsibility. And
जस्ट बिकॉज हम लीड हैं तो हम स्पॉटलाइट में नहीं. आई थिंक हर एक कैरेक्टर का जस्टिस होना टुवर्ड्स अ कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम अपना 100% दे रहे हैं हर दिन. और सिर्फ हमारे एफर्ट्स की बात नहीं है, अगर हमारी पूरी यूनिट का एफर्ट्स है, सब साथ में है, तो डेफिनेटली शो इज़ गोइंग टू रॉक. एब्सोल्युटली आई एग्री. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट नॉट द एक्टर्स बट द क्रिएटिव टीम, द डायरेक्शन टीम, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं अभय छावड़ा जी और सौरभ सर, इनका बहुत बड़ा आउटपुट है जिसमें ये लोग ये प्रोडक्ट ऐसा डिलीवर करते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे राइटर्स, हमारे क्रिएटिव्स की जो थिंकिंग है वो इनके माइंड के थ्रू जाके हमसे निकलती है. तो ऐसा ये प्रोडक्ट डिलीवर होता है. यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने वेल विशेस दीजिए, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. डू वॉच आवर शो एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. सेम. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.